क्या हाल चाल है दोस्तों। और आज हम आ चुके हैं दिल्ली में एक और हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर, और इस प्लेस का नाम है दोस्तों रोशनारा बाग। इसको बनवाया था शाहजहाँ की तीसरी बेटी रोशनारा ने। उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस जगह का नाम रखा था, जिसको कहा जाता है रोशनारा बाग। और इसको ये भी कहा जाता है बारादरी। बारादरी क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे जो है 3-3 दर है और चारों तरफ 3-3 दर बन चुके हैं। और इस जगह को जो है पसरानी नहीं है, मतलब शोर शराबे से बचने के लिए यहाँ पे आया करती थी। और क्यों आया करती थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो इस बाग का व्यू दिखाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। और इसके अंदर जाते हुए सबसे पहले आपको ये 3 दर नज़र आएंगे, और अंदर जाते हुए ये 3 दर और नज़र आएंगे। और अंदर जाते हुए आप देखोगे कि ये जो आप कलाकृति बनी हुई है, ये वाइट संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया है। और इसके अंदर पिलर काफ़ी दिखाई देंगे आपको, अगर आप देखोगे या पास से देखोगे। इसके ऊपर शायद अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है अब भी बरकरार है। और कहा यह भी जाता है इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं वो सब्जियों और फलों के जो कलर निकलते हैं उनमें से इसको यूज़ किया गया है। और इसके बीच में आप देख रहे होंगे जो कब्र है, ये कब्र ही रोशनारा की कब्र है। उनके मरने के बाद उनको यहीं पर ही दफना दिया गया था। और इसके ऊपर आप देखोगे कि छत नहीं बना रखी है इन्होंने। और आप देखोगे इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो चकोर बनाया गया है। आमतौर पर और भी जो मकबरे होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। और इसको जो है चारों तरफ से जाली से कवर किया गया है। और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ जो है पिलर ही पिलर आपको नज़र आए होंगे। जब ये बनाया गया होगा, रानी ने इसको बनवाया होगा, तब ये कितना खूबसूरत रहा होगा। पूरा वाइट संगमरमर से इसको अंदर से बना रखा है। और चारों तरफ जो है झील का पानी जो है इसके चारों तरफ बहा करता था। तो दोस्तों, इस महल के बनवाने के बाद 21 साल बाद रोशनारा जो थी 1650 में इस महल को बनवाया गया था। और 21 साल बाद बनवाने के 21 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। और पीछे आप देख रहे हो यहीं पर ही उनकी कब्र को बनाया गया है। 21 साल बाद उनकी डेथ हुई थी और यहीं पर उनको दफना दिया गया था। और अब मैं आपको दोस्तों वो नहर दिखाता हूँ जिससे इस महल को ठंडा करता था। ये वो नहर है, और ये नहर इस महल के चारों तरफ बहा करती थी। और लोग यहाँ पे एंजॉय करते थे, मतलब आराम करने के लिए आया करते थे। और ये कमरे बनाए गए थे, एक कमरे ऊपर भी है, इसके ऊपर भी बना रखे हैं लोगों ने कमरे। और अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे लोग बैठते थे। और नहर के पास ये वो जगह इन्होंने बैठने की बना रखी है। ये देखो जैसे खाँचे बना रखे हैं, जैसे कि कुर्सी टाइप की कोई जगह, यहाँ पे लोग बाहर बैठते थे। और इसके बाद ये कमरे हैं, या कमरे देख रहे होंगे ये कैसे कमरे हैं, गंदगी मचा रखी इन्होंने। ये कमरे ऊपर भी है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, रोशनारा जो थी राजशाही के शोर शराबे से बचने के लिए उन्होंने ये महल बनवाया था। और यहाँ पे अपने स्कूल के जो पल है वो गुजारा करती थी। और दोस्तों, रोशनारा के बारे में ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब की वो बहन थी, और उनका हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था उनको राजा बनाने में। औरंगजेब को राजा बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि रोशनारा को जो है पॉलिटिक्स में, उस ज़माने की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, मुग़लों के ज़माने की पॉलिटिक्स अलग हुआ करती थी भाई। उस ज़माने में उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब किसको राजा बनाना है, किसको कैदी करना है, और किसको सेनापति बनाना है, उनको जो है इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। और अपने दाव पेच के ज़रिए उन्होंने औरंगजेब को बादशाह घोषित करवा दिया था। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।